नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ज़िंदगी में, उसको एक ही बार मौत मिलती है। लेकिन एक एचआईवी का पेशेंट जो है वो हर दिन जो है डेली मौत जो है मरता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि ये सोचता रहता है कि कब मेरी मौत हो जाए, कब मेरी मौत हो जाए। यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन उसको मौत याद नहीं आती होगी। तो दोस्तों, एचआईवी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये दोस्तों पूरा वैज्ञानिक आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और एक बड़ी लंबी खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं तथ्य के आधार पर ही बात करूँगा। जो एचआईवी से पीड़ित मरीज हैं, अब वो ना घबराएं। क्यों ना घबराएं? मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत बड़ी मेडिसिन बन गई है या बहुत बड़ी वैक्सीन अब मार्केट में आ चुकी है, लेकिन जो एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो एआरटी खा रहे हैं चाहे नहीं खा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैंने खोज की है। आपके सभी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, अब आपको एचआईवी वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं टेंशन में रहते हैं, और ये ऐसी बीमारी है कि इसको ना वो किसी को बता सकते हैं, खुद ही घुट घुट करके अंदर जीते रहते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उससे लोग सहानुभूति रखते हैं कि हाँ, बेचारों को कैंसर हो गया, न जाने कब ये इसको मौत आ जाएगी या मर जाएगा। लेकिन एचआईवी का पेशेंट जो है वो किसी के साथ नहीं शेयर करेगा, क्योंकि मेरे को ये बीमारी है। तो दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर जो है वो तिल्ली को कंट्रोल करता है। यानी कि तिल्ली जो है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसकी कंट्रोलिंग रहती है। जैसे कोई पति होता है, उसकी कंट्रोलिंग उसकी वाइफ, घरवाली के ऊपर होती है, घरवाली की कंट्रोलिंग बच्चों के ऊपर होती है। तो उसी तरह हमारे अंग जो हैं वो भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब एचआईवी वायरस जो है दोस्तों, आदमी को कैसे मारता है, और पूरे फैक्ट के साथ बताने वाला हूं मैं। वो कभी क्या होगा, आदमी को जैसे भूख कम लगना शुरू हो जाएगी, वजन घटना शुरू हो जाएगा, आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। इन्हीं बीमारियों से एचआईवी का या बुखार लग गए, और इन्हीं जो मोटी बीमारियां मैंने बताई, इसी से एचआईवी पॉजिटिव वाले व्यक्ति की या औरत की मृत्यु होती है। अब इससे बचा कैसे जाए? दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया कि लीवर की जो कमांडिंग होती है, जो उसके ऊपर पकड़ होती है, वो होती है स्प्लीन के ऊपर। हालांकि लीवर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी इसका बॉडी के अंदर रोल है, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है स्प्लीन के ऊपर है। अब स्प्लीन क्या कार्य करती है? जो तिल्ली है, प्लिया जिसको बोलते हैं, ये दो काम करती है। एक तो जो हमारे अंदर वाइट सेल है, जो श्वेत रक्त कण है, उनको बढ़ाती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर हमारी तिल्ली जो है वो कमज़ोर हो जाती है और वो पूरा कार्य नहीं करती है, तो वो क्या करेगी? जो आपके श्वेत रक्त कण हैं उनको नहीं बढ़ा पाएगी, और नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो CD4 है या जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, आपका शरीर दुबला पतला हो जाएगा। और दूसरा इसका जो कार्य है वो क्या है कि ये ब्लड को, खून को फिल्टर करती है, और फिल्टर में क्या करती है कि जो लाल रक्त कण हैं, जो वेस्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको ये खून से अलग कर देती है। इतना बड़ा रोल है। और स्प्लीन की वजह से ही बॉडी में एलर्जी की समस्या होती है। डॉक्टर लोग बड़े बड़े कह देते हैं कि जी एलर्जी है, लेकिन स्प्लीन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है।
अब यहाँ क्या करना है आपको, अब यहाँ भी एक चीज़ करना आपने, जिस किसी को HIV है, स्प्लीन की जो खुराक है, जो ताकत है, स्प्लीन को रखने वाली, जो ठीक रखने वाली चीज़ है, वो क्या है वो बताने वाला हूँ। नींबू का रस, एक नींबू का रस आप ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद, लेकिन शहद जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और थोड़ा सा अदरक का रस। ये तीनों चीज़ें आपने पानी में मिला करके एक टाइम पीनी है। दोस्तों ये आपके जो स्प्लीन है उसको ये ताकत देगा, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, और आपको भूख भी लगेगी, और आपका CD4 जो सेल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करता हूँ दोस्तों, ये तो शायद जो मैंने अभी बात कही कि ये शायद आपको गूगल या जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या डॉक्टर लोग हैं वो ये तो भली भांति जानते होंगे शायद, लेकिन ये नहीं जानते कि लीवर की कमांड जो है वो होती है स्प्लीन के ऊपर, और स्प्लीन जो है दोस्तों वो उसकी कमांडिंग किसके ऊपर है, गुर्दों के ऊपर। बहुत सारे HIV पेशेंट आपने देखे होंगे तो उनके गुर्दे फेल होते हैं। जब स्प्लीन जो है अपना कार्य करना बंद कर देती है तो उसकी कमांडिंग जो है, उसका नियंत्रण जो है वो गुर्दों के ऊपर होता है, तो वो गुर्दे जो हैं अपना फिर कार्य जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ स्प्लीन को ठीक करने के लिए, स्प्लीन को उसका कार्य करने के लिए हमें साथ में अपने लीवर को भी मजबूत करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ जो HIV वाले पेशेंट हैं वो ध्यान से सुनिएगा, तली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका लीवर के ऊपर बहुत बड़ा, ये लीवर से ही शुरू होती है चीज़। जब लीवर जाएगा तो स्प्लीन जाएगी, स्प्लीन जाएगा तो गुर्दे जाएंगे, और लीवर की वजह से ही हमें डायरिया या दस्त वगैरह लगते हैं जो ठीक नहीं हो पाते कई बार। तो 4-5 बीमारियाँ मुख्य हैं। अब आपने जितनी भी तली चीज़ें हैं, मिर्च मसाला है, और हार्ड एक्सरसाइज है, एक तो नॉर्मल योग वगैरह कर सकते हैं, हरी सब्जियों का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड एक्सरसाइज है वो HIV वाले बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके ऊपर स्प्लीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमने सिर्फ, या जो HIV के पेशेंट हैं वो सिर्फ हल्का व्यायाम करें और योग करें। अब दोस्तों बात आती है लीवर की। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए और उसको ठीक कार्य करने के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा करिए। आंवला, 1 आंवला आप डेली खा सकते हैं। हरे वाला आंवला जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपने सूखे आंवले का प्रयोग करना है तो 2 आंवले आप रात को पानी में डिप करके उसको रख लीजिए, और सुबह उन आंवलों को निकाल करके आप उसका पानी पी सकते हैं। दूसरा तरीका, आप जो मूली होती है, मूली को बाहर से अच्छी तरह साफ करके उसको चीरना नहीं है, यानी कि उसके टुकड़े नहीं करने, और बाहर से छीलना भी नहीं है, यानी कि उसका छिलका जो बाहर का वो नहीं छीलना है, उसको आपने वैसे ही खाना है। तो इससे आपका जितना लीवर स्ट्रांग रहेगा, तिल्ली भी उतना ही बराबर कार्य करेगी। और ये बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है, अगर आपने ये चीज़ें 2 चीज़ें कर ली तो दोस्तों जो स्प्लीन है, जितना वो श्वेत रक्त कण है उनको पैदा करती रहेगी, और ये एंटीबॉडी भी तैयार करती है स्प्लीन। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपके अंदर HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, किसी की देर से भी हो सकती है, किसी की जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है अलग अलग तासीरों के ऊपर निर्भर होता है। तो अगर आपकी एंटीबॉडी बन जाती है तो आप HIV से मुक्त हो गए। और दोस्तों जैसा कि हम दवाई तैयार करते हैं इसकी, या इसको जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की दवाई देते हैं, या मतलब साथ में 2-3 और औषधियाँ होती हैं, तो दोस्तों मैं झूठ नहीं कहूँगा ऐसे मरीजों से, या झूठी सांत्वना ना दे करके, लेकिन ये जो पीछे उपाय बताए इनको ज़रूर आप नोटिस कर लीजिए,
ये ज़रूर करें साथ में। और दोस्तों, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा को पतला करने के लिए और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। और जिस व्यक्ति को HIV है, जितना उसका ब्लड प्लाज्मा पतला रहेगा उतना ही वो व्यक्ति जो है वो ठीक होगा, और वायरस जो है वो मरता है। यानी कि अगर हमारे खून में ब्लड प्लाज्मा पतला रहेगा तो उस फ्लो में ही मरना शुरू हो जाता है वो। इसका मरने का जो तरीका है, अंदर मारने का जो इसका असली हथियार है, वो ब्लड प्लाज्मा जितना पतला रहेगा उतना फ्लो में मरता रहेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप ये चीज़ें अपनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे शायद लोग मुझे इस वीडियो के बाद पूछेंगे कि आपने कितने केस नेगेटिव किए। तो दोस्तों, नॉन नेगेटिव केस तो मेरे पास बहुत बहुत से हैं, लेकिन एक मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से लड़का लगभग 1.5 साल पहले नेगेटिव हो चुका है। और दूसरा केस जिस बच्चे की उम्र लगभग 20 साल है, उसका जो वायरल लोड है वो 150 पर आ चुका है, यानी कि 150। और जब ये 200 से वायरल लोड जो है नीचे चला जाता है तो ये नॉन एक्टिव शो होता है। प्लस अगर 200 से नीचे चला जाता है तो जैसे ये किसी जैसे दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से एक दूसरे को बीमारी हो जाती है। तो अगर 200 से नीचे ब्लड वायरल लोड है तो दूसरे व्यक्ति को बीमारी नहीं हो सकती है। अब उसमें एक खास बात और हो चुकी है उस बच्चे के अंदर कि वो बच्चा जो है वो ART नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ART बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, और मजबूरी में, चाहे मजबूरी समझ लीजिए चाहे कुछ भी, वो मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल से ही है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल स्वस्थ है। और भगवान ने चाहा तो साल 6 महीने के अंदर अंदर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये अभी मैंने रिसेंटली खोज की है कि इसको वायरस को कैसे किल करना है, कैसे मारना है, और इसको कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बड़ी खोज के ऊपर ये वीडियो बनाई है, और ये बिल्कुल परफेक्ट खोज है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई कि लीवर का स्प्लीन के ऊपर कमांडिंग होती है और स्प्लीन की गुर्दों के ऊपर कमांडिंग होती है, दोस्तों ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना गूगल के अंदर मिलेगा, ना ही यूट्यूब के ऊपर बात मिलेगी, ना ही आपको कहीं सुनने मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है HIV के ऊपर मैंने ऐसा वीडियो पहले डाला है। मैं दवाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साइंटिफिकली जो बात है, एक आयुर्वेदा के सिद्धांत के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, मैं इतना कहूँगा, कोई मुझसे गारंटी मांगे, कोई हाँ आप दवाई देते हैं, कोई गारंटी है, तो दोस्तों मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आप एक बार जो है मेरी दवाई जो है ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आप दूसरी बार खुद मांगेंगे, लेकिन साथ में जो मैंने चीज़ें बताई, जो परहेज बताया, ये चीज़ें आपको करनी होगी। हमारा जो जितना लीवर ताकतवर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, कार्यशील रहेगा, उसमें गर्मी नहीं होगी, उतना ही आप जो है अपने CD4 सेल जो हैं बढ़ाते चले जाएंगे, और आपका वजन ना घटेगा, ना ही आपको भूख कम होगी, ना ही आपको कोई बड़ा रोग होगा। और ये जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, हो सकता है इसी तरीके से कोई व्यक्ति भी ठीक हो जाए, ये जरूरी नहीं मेरी दवाई लेता भी ठीक हो, लेकिन ये तरीके ऐसे हैं अगर कोई करता रहे। हाँ, इसमें थोड़ा इतना हो सकता है कि उसको व्यक्ति को 5-7 साल के बाद हो सकता है वो एंटीबॉडी बन जाए, इसमें दो राय नहीं है। HIV की कोई दवाई नहीं है। HIV को कमज़ोर करने का और मारने का तरीका आना चाहिए। बाकी ये नहीं है कि दवाई खाई, बुखार उतर गया या आपका वायरस जो है कम हो गया। ART जो दवाई है दोस्तों, वो वायरस को सुलाती है, मारती नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा। और सुलाने के बाद जब वो ART किसी हद तक जैसे लंबा टाइम लेते हैं तो वो वायरस जो है एडिक्टेड हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो इतना सो नहीं पाता, और वो वायरस जो है हमारे फिर CD4 को लगातार जो है डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी थी, और बड़ा एक लंबी खोज के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूँ
ये ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। आप दोस्तों जगत कल्याण के लिए, यानी कि मेरा काम चले या मेरे को मैं कोई दवाई ले, लेकिन जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँच जाएगा दोस्तों, लोगों का भला होगा और इस आप भलाई के पात्र बनेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करेगा और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।